सभी को खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग एक मिशन के बारे में देखेंगे। जैसे कि भारत देश में पुराने दिनों में देखेंगे तो स्त्रियों को अधिकार नहीं था, बल्कि उनके जीवन उनके जैसे जीने के लिए, उनके मन जैसे जीने के लिए अधिकार उनको बिल्कुल भी नहीं था। उनके अधिकार किसके हाथ में था? बल्कि उनके घर में जो पुरुष रहते थे उनके हाथ में था। जब स्त्रियों को पीरियड्स आते हैं तब वो कितने दिन में है पीरियड्स, वो देखकर उस स्त्री को बाहर बिठाते थे। जब तक वो पीरियड्स खत्म नहीं होते तब तक वो लड़की को घर में नहीं लेते थे। ऐसे दिन हमारे भारत देश में था। वैसे जीने के लिए स्त्रियों को भी बहुत कठिन लगता था। स्त्रियों उनका मुंह सिर्फ और सिर्फ उनके पति को ही दिखाना चाहिए। ऐसे नॉर्थ साइड में ऐसे रूल्स थे। वो स्त्री उनका मुंह उसको पति को दिखाना चाहिए, बल्कि उस स्त्री को पूरा शरीर को मुंह से लेकर पैर तक उनका पूरे शरीर ढका हुए रहते थे। वो ढका हुए रहते थे। वो ढका हुए रह के उनके ऑक्सीजन की वजह से एक रोग पैदा होता था। वैसे बहुत सारी चीजें उनके स्त्रियों में ऐसे होते थे। तो उस टाइम में एक मिशन आया था। कब फॉर्म हुआ? वो 1867 में वो मिशन आ गया है। मिशन का नाम है बैप्टिस्ट जेनेना मिशन। ये ब्रिटिश से आया है ये मिशन। तब ये मिशन लोग क्या किए हैं? ये मिशन लोगों ने क्या काम किए हैं अपने भारत देश में आकर? ये मिशन लोग अपनी स्त्रियों को उनके मन जैसे जीने के लिए अधिकार दिया है। जैसे कि वो स्त्री उनको दिखाते थे कि हम लोग कैसे जीना चाहिए, हम लोग कैसे रहना चाहिए। भारत देश में वो लोग पूरे तरह से सिखाए हैं। जैसे कि वो मिशन बहुत सारे ऐसे भारत देश में काम किए हैं कि जो स्त्रियों को हॉस्पिटल तक भी नहीं लेके जाते थे। उस टाइम में उस स्त्रियों को घर को जाके, उनके घर को जाके विजिट करके उस स्त्रियों को इलाज करते थे। उस स्त्रियों को जो बीमार था वो बीमार को जाके ठीक करते थे। वो जो मिशन चलाने के लिए स्त्रियां आए थे, वो मिशन लोग, क्योंकि उन लोग बहुत सारे ऐसे काम किए। उन लोग बहुत सारे हॉस्पिटल भी निर्माण किए, हॉस्पिटल भी बना है। बहुत सारे हॉस्पिटल बना के कितने स्त्रियों को जीवन दिए हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी व्हाइट साड़ी पहन के घूमते थे। कई लोग बोलते हैं ये साड़ी सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में ही थे, हमारे भारत का कल्चर है। क्योंकि ये भारत का कल्चर नहीं था। भारत का कल्चर क्या था? साड़ी सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनने के लिए अधिकार भारत देश में नहीं था। भारत देश में क्या रूल्स था? स्त्रियों को उनके पीठ दिखाना चाहिए, उनको ब्रेस्ट दिखाना चाहिए। जब तक वो ब्रेस्ट नहीं दिखा के उन लोग ब्रेस्ट को ढकाते थे, उनको टैक्स भरना पड़ता था। वो टैक्स कैसे भरना पड़ता था? जबकि वो टैक्स उनके जो स्त्री के ब्रेस्ट रहते थे, वो ब्रेस्ट को कट कर उसका वजन देखकर उनको टैक्स भराना पड़ता था। ऐसे जीवन हमारे भारत देश में था। एक कल्चर हमारे भारत देश में था। एक कल्चर बदलने के लिए एक मिशन आया है। कौन सा मिशन? बैप्टिस्ट मिशन, बैप्टिस्ट जेनेना मिशन। बाप्टिस्ट अलग है, बैप्टिस्ट अलग है। बैप्टिस्ट जेनेना मिशन, ये लोग स्त्री जो उनके एक टीम था, एक टीम उनको एक ब्रिटिश लोगों ने एक टीम बनाया था, बैप्टिस्ट जेनेना मिशन। वो मिशन में सिर्फ स्त्रियों थे, और स्त्रियों लोग इधर अपने भारत देश में आके बहुत सारे स्त्रियों को उनके मन जैसे जीने के लिए अधिकार दिया है। क्योंकि एक टाइम में अपने भारत देश में कैसे जीना चाहिए स्त्रियों उनको मालूम नहीं था। कैसे हम लोग रहना चाहिए मालूम नहीं था। उनको कपड़े कैसे पहनाने चाहिए, कपड़े कैसे पहन के घूमना चाहिए, हम लोग उनके अपने भारत देश में बैप्टिस्ट जेनेना मिशन सिखा है। कई भारत देश में अपने बैप्टिस्ट जेनेना मिशन लोगों को देखकर उन लोग इतने सुंदर थे कि उनको जो रानी मानते
उनको जो कपड़े पहने हुए रहते थे, जब वो देखकर बहुत सारे स्त्रियों अपने भारत देश में उनको देखकर सीख गए हैं। उनको भी वो ऐसे कपड़े पहनाने के लिए सीख गए हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में क्या था कि उनका पीठ और ब्रेस्ट दिखाना चाहिए। ये अपने भारत देश में कल्चर था, वो कल्चर को बंद किया है कौन? जेनेना मिशन, मतलब बैप्टिस्ट जेनेना मिशन, वो लोग बंद किए हैं। क्योंकि वो लोग, बहुत सारे लोग, कितने तो हॉस्पिटल भी निर्माण किए, कितने तो हॉस्पिटल बना के स्त्रियों को जो भी तकलीफ था उनको इलाज करते थे, उनको घर घर जाके इलाज करते थे। मगर उस टाइम में बहुत सारे इनको भी विरोध किए हैं। मगर ये लोग कैसे घूमते थे कि बाइबल लेकर घूमते थे, बाइबल लेकर हर घर को जाके इलाज करते थे। इनको एक नाम भी गिरा था, वो नाम क्या है? बाइबलों के स्त्री, बाइबलों के महिला, मतलब ये लोग बाइबल दिखाते थे। इन लोगों को कई लोगों ने पूछा है, तुम हमारे देश में आके तुम हमारे लोगों की इतना सेवा कर रहे हैं, तुम इससे क्या फायदा है तुमको? वो लोग एक बात कहे हैं। कौन सा बात? वो बात क्या है? हमारे खुदा ने स्त्रियों को बहुत सम्मान किए हैं, स्त्रियों को बहुत अधिकार दिए हैं हमारा खुदा ने। तो हमारा खुदा ने ये सब सिखाया है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि स्त्रियों को भी अधिकार देना चाहिए, स्त्रियों को भी अच्छे नजर से देखना चाहिए, स्त्रियों को भी फ्रीडम देना चाहिए बोल के जो जेनेना मिशन जो स्त्री थे ये ऐसा बता रहे थे। तब जेनेना मिशन लोग एक बात किए है कि इस स्त्रियों को इतना अच्छे देख रहे, इनको क्या मिल रहा था? एक ही उनका माइंड में था, हमारा खुदा भी स्त्रियों को अच्छे तरह से देखता था, अच्छे तरह से फ्रीडम देता था। वो खुदा कौन है? तो हम देखने जाएंगे तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह स्त्रियों को अधिकार दिया है, जो कि एक रक्तस्राव स्त्री को भोगित थी। जब रक्तस्राव स्त्री मतलब पीरियड्स टाइम में कौन से भी स्त्रियों को घर में नहीं रखते थे, घर में उनका अधिकार नहीं था। एक टाइम को ग्रीक रोमन्स स्त्रियों को थोड़ा फ्रीडम था, मगर यहूदी लोगों को थोड़ा सा भी फ्रीडम नहीं था यहूदी लोगों को। वैसे स्त्रियों को लेकर चलाया है कौन? प्रभु यीशु मसीह ने। वैसे स्त्रियों को लेकर सुवार्ता प्रकट किया है कौन? प्रभु यीशु मसीह ने। जबकि प्रभु यीशु मसीह बोला है कि तेरे विश्वास से तू ठीक हो जाएंगी, तू जा बोल के उस स्त्रियों को, वो रक्तस्राव स्त्री जो पीड़ित थी उस स्त्री को भेजा, मतलब वो ठीक हो गई। जब प्रभु यीशु मसीह मर के जीव उठा है, तब वो जीव उठने के बाद पुनरुत्थान का प्रकट करने वाली कौन सा स्त्री थी? मगदली मरिया को सुवार्ता प्रकट करने का अधिकार दिया है मेरे स्त्री ने। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने स्त्रियों को कभी बंदी नहीं लगाया है, क्योंकि तुम जियो, तुम भी एक खुदा के बेटी हो, तुम भी पुरुष के जैसे समान हो, तुम भी पुरुष के जैसे जीना चाहिए बोल के प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया है। इसलिए हम लोग भी इस भारत देश में आकर, इस भारत देश में महिलाओं को इतने इलाज कर रहे हैं, इतने फ्रीडम दे रहे हैं, कल्चरल कैसे जीना चाहिए, भारत देश में कैसे रहना चाहिए, कपड़े कैसे पहनना चाहिए बोल के उनको सिखाया है। क्योंकि एक ही उद्देश्य था उनमें, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे महिलाओं को जैसे अधिकार दिया है, वैसे ही हम लोग भी एक मिशन लेकर इस भारत देश में महिलाओं को फ्रीडम देने के लिए, उनके मन जैसे जीने के लिए हम अधिकार दे रहे हैं। वो कपड़े पे कैसे पहनना चाहिए, हम लोग कैसे रहना चाहिए, हम लोग इलाज के लिए बाहर नहीं भेजते, तो उन लोग को घर को जाके इलाज करके उन लोग को अच्छा जीवन देते थे। मगर ये जनना मिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से फॉर्म्ड हुआ, हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टेट में वो लोग हमारे भारत देश में काम किए हैं, जैसे कि मद्रास में भी किए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में किए हैं, इंदौर में किए हैं, मध्य प्रदेश में किए हैं, साउथ के लेकर नॉर्थ तक
बहुत सारे ऐसे काम किए हैं ये मिशन ने, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। आज महिलाओं फ्रीली जीवन जीते हैं, कारण एक ही है, ये मिशन। उसके बाद भी बहुत सारे हमारे भारत के महापुरुष थे, उन लोग भी महिलाओं के लिए लड़े हैं, स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। उसके बारे में भी वो वीडियो जल्द से जल्द आएगा, इसके लिए भी वेट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।